नमस्कार दोस्तों। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वीडियो जो कहा जाए तो मिमिक्री के तौर पे जो वायरल हुआ, उसको लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि जगदीप धनखड़ साहब किसान परिवार से हैं, जाट समुदाय से आते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जिन सांसदों को हम चुन कर संसद में भेजते हैं, वे क्या कर रहे थे? ये लंबे समय से भारत की राजनीति में हैं, वरिष्ठ सांसद हैं और वीडियो बना रहे थे। और वीडियो किस बात का बना रहे हैं, वो और शर्मसार करने वाला है। जरा आप भी देखिए और बताइए कि सांसदों का ये बर्ताव सांसद और संसद की गरिमा को कितना ठेस पहुंचा रहा है और कितना अनुकूल है। कांग्रेस ने वो वीडियो शेयर किया और बाद में उसे हटा लिया। संसद और सांसद की गरिमा के लिए ये कितना शर्मनाक है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सोचिए, 72 वर्ष के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिदम्बरम से ये कहते हैं कि मुझे बदनाम करने के लिए आपकी पार्टी के प्रवक्ता के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर वो वीडियो अपलोड किया गया, मेरी किसान पृष्ठभूमि का अपमान किया गया, जाट समाज में मेरे रुतबे का अपमान किया गया, सभापति के तौर पर मेरी छवि का अपमान किया गया, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जब ये धनखड़ संदेश दे रहे थे, जो कह रहे थे, अपनी एक तरह से कहा जाए तो नाखुशी जाहिर कर रहे थे, तो ये कितनी चिंता की बात है। और देश के लोग या देशवासी जब देखे होंगे तो इसको लेकर कितना आहत हुए होंगे। उपराष्ट्रपति के इस अपमान पर जाट समुदाय भी गुस्से में है। द जाट एसोसिएशन ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि कांग्रेसी तत्वों द्वारा देश के उपराष्ट्रपति और जाट समाज के गौरव जगदीप धनखड़ साहब की खिल्ली उड़ाई गई है। इस खिल्ली का हिसाब जाट समाज आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर लेगा। मतलब कुल मिला के अब राजनीति भी स्टार्ट हो गई है। देश में जाटों की संख्या की अगर बात की जाए तो लगभग 8 से 10 करोड़ के करीब जाट हैं। जाटों की मौजूदगी हरियाणा, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी, दिल्ली, बिहार और गुजरात में सबसे ज़्यादा है। लोकसभा चुनाव सिर पर है। 3 हिंदी राज्यों का चुनाव हो चुका है। बीजेपी को हर राज्य में बहुमत मिला। विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस मुंह छिपाते फिर रही है। लेकिन सबक लेने की बजाय, लोकसभा चुनाव में अपनी किरकिरी होने से रोकने की बजाय राहुल गांधी मोबाइल से उस उम्रदराज उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को सपोर्ट कर रहे हैं, उस मिमिक्री का वीडियो बना रहे हैं, जो कांग्रेस को कहा जाए तो फिर से एक बार नए तरीके से रसातल में ढकेलने की कवायद भर दिखती है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। डूबने वाले व्यक्ति को पानी से बचने की जब तक आशा रहती है, डूबने वाला हाथ पांव चलाता है ताकि तैर सके, बच सके। लेकिन जब महसूस हो जाता है कि वो नहीं बचने वाला, तो वो हिम्मत हार जाता है और डूब जाता है। आज कुछ ऐसा ही हाल है कांग्रेस का। उसकी हरकतें बता रही हैं कि पार्टी को अब उभरने की कोई उम्मीद नहीं है। खड़गे का पीएम पद के लिए नाम आगे करना उस उम्मीद को आखिरी सलामी होगी और संवैधानिक पद पर आसीन उम्रदराज उपराष्ट्रपति महोदय जगदीप धनखड़ की मिमिक्री
लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील। राजनीति हर पार्टी करती है, हर पार्टी के नेता करते हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन राजनीति में मर्यादा भूल जाए, अपराध कर बैठे, अपने ही खिलाफ एफआईआर दर्ज करा लें। ये किस जनता के प्रति किए गए वादे पर फिट बैठता है और जनता भला इसे कब बर्दाश्त करेगी। माननीयों का जरा आपराधिक रिकॉर्ड भी देख लीजिए। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 40% मौजूदा सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 25% सांसदों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। 11 मौजूदा सांसदों के खिलाफ हत्या आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज है। 32 मौजूदा सांसदों के खिलाफ हत्या के प्रयास यानी आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज है। 21 मौजूदा सांसदों के खिलाफ महिला अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं। 21 में से 4 सांसदों में दुष्कर्म यानी आईपीसी की धारा 376 के तहत मामले दर्ज हैं। बड़ी बात यह है कि ये डेटा यूं ही नहीं दिखाया जा रहा है, बल्कि सांसदों के ही चुनावी हलफनामों से निकाला गया है। 141 सांसदों को निलंबित कर संसद से बाहर किया गया, लेकिन जिस तरह से ये सांसद बाहर होने पर दुख और निराशा जताने के बजाय उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने लगे, उससे लगता नहीं कि इन्हें तनिक भी इस बात का मलाल है कि अब वे जनता के मुद्दों को संसद में कैसे उठाएंगे। देखा जाए तो ये जनता के वोटों का अपमान भी है, उनके वोटों को लेकर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार भी है। लोकसभा 2024 का चुनाव सिर पर है। अब वक्त है इन सांसदों को जनता के पास जाने का, 5 साल का हिसाब देने का। और क्या इसीलिए ये सांसद भरसक प्रयास करेंगे कि 4.5 साल की अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, ताकि उन्हें जनता के बीच जवाब न देना पड़े। और क्या इसीलिए वे अपने सस्पेंशन को इश्यू बनाकर हवा खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन जनता आज जागरूक है, वो सब समझती है और उसे सिर्फ अपने क्षेत्र के विकास का खाका चाहिए, उसी से मतलब है। और वो सांसदों के भुलावे में नहीं है आने वाले, जिसके लिए विपक्ष पूरा का पूरा प्रयास कर रहा है। पार्टी चाहे कोई भी हो, भारत के नागरिकों ने देश में हाल के दशकों में एक जिम्मेदार विपक्ष को कभी नहीं देखा। पूरे सत्र के दौरान संसद में जिस तरह से हो हल्ला मचता है, वॉकआउट होता है, उससे एकदम साफ हो जाता है कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा। उससे सिर्फ सत्ता से मतलब है और इसीलिए वो चुनाव में हार कर जनता द्वारा ठुकराए जा चुके चेहरे के रूप में डिप्रेशन में है, हताश है। तो वो मिमिक्री कर रहा है, चिल्ला रहा है, जनता को गुमराह कर रहा है, देश के नाम पर गठबंधन का नाम रख देशवासियों के साथ भावनात्मक छल कर रहा है। और इन सब के बावजूद जनता को वो गुमराह नहीं कर पा रहा है और एक ही साथ कई राज्यों का चुनाव हार जा रहा है। क्या इस बात में दम नहीं कि कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन अगले 6 महीने सिर्फ देश में काम रोकेगा, धरना प्रदर्शन करेगा और खुद को केंद्रीय सत्ता में न आता देख इस बात की भरसक कोशिश करेगा कि मोदी सरकार को इतना बदनाम करो कि भाजपा को या मोदी को कभी बहुमत न मिले। मतलब कि न वो सरकार बना पाए और न ही मोदी को या भाजपा को बहुमत देकर सरकार बनाने दें। राहुल गांधी जब कारपेंटर बने थे, मैकेनिक बने थे, ड्राइवर बने थे, तब देश का कुछ वर्ग उन्हें अपने बीच का समझने लगा था। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल के बारे में कहा जाने लगा कि राहुल अब परिपक्व हो गए हैं। लेकिन मिमिक्री की ये वीडियो जब राहुल बना रहे थे तो वहाँ कोई सलाह देने वाला नहीं था, कोई रोकने वाला नहीं था। तो क्या बढ़ई, कारपेंटर, भारत जोड़ो यात्रा राहुल का फैसला नहीं था, या ये सलाह राहुल को किसी और ने दी थी, या पार्टी की रणनीति का हिस्सा था? और मिमिक्री के दौरान रिकॉर्डिंग कर क्या राहुल इसलिए फंस गए कि उन्होंने इस मिमिक्री को यादों में संजोने जैसा समझ बैठा और इसीलिए वे इसे अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने लगे? खैर, राहुल चाहे जो सोचकर मोबाइल रिकॉर्डिंग करने लगे, लेकिन एक परिपक्व मानसिकता कभी ऐसा नहीं करने की इजाज़त देता। क्या राहुल ऐसे बनेंगे भारत के पीएम, या देश का आम नागरिक राहुल के सूझबूझ के साथ उन्हें कभी पीएम बनते देखना चाहेगा? ये कई सवाल हैं। राहुल गांधी का वीडियो देखने के बाद साफ पता चलता है कि राहुल पहले पॉकेट में हाथ डाले मुस्कुरा रहे थे। जब कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री स्टार्ट की तो राहुल को उसमें इंटेलेक्चुअलिटी दिखी। राहुल ने मोबाइल को पॉकेट से निकाला और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। इस दौरान राहुल जवाब देते हुए भी दिखे। क्या ये बेशर्मी की पराकाष्ठा नहीं थी? हमारे सांसद कैसे हैं, क्या सोचते हैं, ये इस वीडियो से पता चल रहा है। सांसदों के हंसी ठहाके देखिए, उत्साह 7वें आसमान पर है, मोबाइल कैमरे ऑन है, रिकॉर्डिंग फुल स्पीड में चल रही है, जैसे कोई यादगार पल हो। लेकिन मौका था एक मुद्राज, एक किसान पृष्ठभूमि वाले, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और देश के सबसे सम्मानित
और संवैधानिक पद पर बैठे उपराष्ट्रपति की मिमिक्री का। मिमिक्री किया किसने? महुआ मोइत्रा की पार्टी टीएमसी के एक सांसद कल्याण बनर्जी ने। वही महुआ मोइत्रा जिन्हें हाल ही में घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में लोकसभा से बर्खास्त किया गया है। और कल्याण बनर्जी कौन है? तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं कल्याण बनर्जी, जिन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री तो कर दी, लेकिन इसी के साथ उनके पुराने विवादों के गड़े मुर्दे भी उखड़ने लग गए हैं। एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें टीएमसी सांसद बनर्जी को पार्टी की महिला के गाल खींचते देखा जा सकता है। महिला के गाल खींचने वाला यह वीडियो लगभग 3.5 साल पुराना है। जब पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो सांसद कल्याण बनर्जी को भरी सभा में महिला नेत्री के गालों को खींचते हुए देखा गया था। इस वीडियो को 9 मार्च 2021 में बंगाल भाजपा के महासचिव और हुगली के सांसद लोकेट चटर्जी ने शेयर किया था। इसके बाद यह लगभग हर प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हुआ था। इसके साथ लोकेट ने तंज कसते हुए लिखा था कि तृणमूल कांग्रेस को सशक्त बना रही है, सांसद कल्याण बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। तो ये वीडियो देखा जाए तो अभी इस मिमिक्री के बाद, मतलब उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की वीडियो के बाद काफ़ी वायरल हो रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो सवाल कई हैं, और इन सवालों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम के तौर पर नाम आगे करने की रणनीति भी एक बड़े सवाल की तरह कांग्रेसी नेताओं का पीछा कर रही है, जो ये बता रही है कि इंडी गठबंधन के नेताओं को पता है गठबंधन से कोई पीएम नहीं बनने वाला, तो क्यों न राजनीतिक बलि उसकी चढ़ाई जाए जिसकी उम्र इतनी हो गई हो, उसका कोई राजनीतिक करियर ही न बचे इस लोकसभा चुनाव के बाद। खड़गे क्या करेंगे ये मोदी के सामने, ये सबको पता है। क्या मोदी की पर्सनैलिटी, अनुभव और विजन के सामने खड़गे का नाम पीएम पद के लिए रखना शेर के सामने बकरी को फेंकने जैसा नहीं है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या राहुल को बदनाम करने के लिए बड़े स्टेज पर उनका ड्रामा पिछले कई वर्षों से नहीं प्ले करवाया जा रहा है? ये भी एक सवाल है। राहुल विदेश में जाकर विवादित बयान दे आते हैं, राहुल न्यायालय के चक्कर में पड़ जाते हैं, राहुल संसद में कुछ कर जाते हैं, राहुल अध्यादेश फाड़ देते हैं, राहुल हिंदुत्व और सनातन के सवालों में घिर जाते हैं, और हर बार स्टेज बड़ा से बड़ा होता है। मतलब उस स्टेज से राहुल की हर गतिविधि उनके व्यक्तित्व के लिए बड़ी बदनामी लेकर आती है, उनके समझ पर बड़े बड़े सवाल खड़ा करती है, उनके सीधे सीधे स्वभाव को भी छत बिछत कर देती है। आखिर ये कर कौन रहा है? क्या कांग्रेस के वे घाघ नेता जिन्हें राहुल को राजनीति को जीवित रखने के लिए उन्हें विवादों में बनाए रखना है, ताकि कब्र में पैर लटकाए नेताओं की राजनीति मरते दम तक चलती रहे? सवाल बड़ा है, जिसे लेकर खुद राहुल को समझ बनानी होगी, क्योंकि अब तक वे कांग्रेसी नेताओं के भरोसे अपनी समझ बनाते रहे हैं, जो कांग्रेस को दिनों दिन रसातल की तरफ ढकेल रहा है। ओवरऑल कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर अनजाने में ही सही, लेकिन राहुल गांधी को बलि का बकरा बना दिया। और उस मिमिक्री रिकॉर्डिंग के लिए उठे उन सांसदों के हाथों को देखकर एक बार सोचना होगा कि हम अपना बेशकीमती वोट किसे दे रहे हैं, किसे जिताकर संसद में भेज रहे हैं। संसद में जनता की जिस गाढ़ी कमाई के टैक्स के पैसे से करोड़ों अरबों की नई संसद बन रही है, उस संसद में खी खी खा खा करने वाले ये माननीय बैठने लायक हैं भी या नहीं? तो क्या 141 सांसदों को निकाला जाना जरूरी था? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब जनता 2024 में लोकसभा चुनाव में पूछने वाली है, और ये जरूर पूछेगी। और इसको लेकर, बल्कि मिमिक्री को लेकर भी इन सांसदों को जवाब देना होगा। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।